चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रण IAS में। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं। जैसा कि मैंने पहला वीडियो डाला, आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी आए आपके, बहुत सारे प्रश्न भी आए आपके कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक प्रमाण रखना चाहता हूं। इस बार बीपीएससी का जो पेपर आया है वो एक नकल है यूपीएससी की। बहुत सारे टीचर ने इसको इग्नोर किया कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार आप इस प्रश्न पत्र को देखें तो सही, आसानी से देखें, बहुत रुक करके देखें तो आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर में कितने बदलाव हो चुके हैं दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के जरूर देखें तो शायद आपको अनुमान लगेगा कि पेपर कहां से कहां जा चुका है। लूसेंट बेस का जो पेपर होता था, स्टैटिक बेस का जो पेपर होता था, बहुत डायनेमिक हो गया है। उसके क्वेश्चन इतने हार्ड और कठिन हो गए हैं कि उसमें सीधा उस एग्जाम हॉल में आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो सकता था। अब वैसा हुआ भी, बहुत सारे बच्चों की प्रतिक्रिया भी आई है, उनके कमेंट्स भी आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आप सभी से कहूं, चर्चा करूं कि इस बार जो पीसीएस में बीपीएससी में जो पेपर क्वेश्चंस आए हैं, वो अगर इतिहास विषय को लेकर चलें तो लगभग 34 हैं दोस्तों। वहीं देखें, अगर हम लोग साइंस को लेकर चलें दोस्तों तो 30 क्वेश्चंस हैं। और वहीं अगर देखें रीजनिंग को लेकर चलें तो लगभग 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी को लेकर चलें, ज्योग्राफी के बारे में देखें तो 22 क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर हम लोग देखें इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है वो भी 22 है। पॉलिटी का जो क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी के क्वेश्चन है लगभग मान के चलिए यही 8 से 10 क्वेश्चन है। और समसामयिक करंट के जो क्वेश्चन है वो है आपके कुल मिलाकर के 31 दोस्तों। अब थोड़ा सा इसका सिनारियो समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर वो कौन सा सेक्शन है जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों इस पे थोड़ी सी नजर रखें आप सभी और एक आइडिया लगाएं। देखें, हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो बहुत ही डायनेमिक पूछा गया था। जो बिहार और यूपी का जो बच्चा होता है वो इतिहास में 30 मार्क होता है। समझ गए, इतिहास के क्वेश्चन तो उससे गलत होते ही नहीं। और यही कारण है कि प्रीलिम्स में, हर जगह के प्रीलिम्स में यूपी और बिहार का जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो हर जगह अपना रिजल्ट दे लेता है, क्योंकि बड़े सेक्शन पे उसकी पकड़ होती है। और खासतौर से अगर हम देखें तो करंट का जो सेक्शन है उस पर भी एक बेहद अच्छी पकड़ होती है यूपी और बिहार के बच्चों की। तो दोस्तों यहाँ का बैलेंस आप देखें, एक तो आप देखें इतिहास का क्वेश्चन और दूसरा करंट का क्वेश्चन। ठीक है, और ये दोनों ही डायनेमिक चले गए। हमारा अभी तक जो पढ़ने का उद्देश्य हुआ करता था स्टेट पीसीएस को, वो मूलतः जो होता था फैक्चुअल बेस पे होता था। कहां पुरस्कार मिले, कौन सा संगठन कहां पे बनाया गया, ठीक है, कौन सा आयोजन कहां पे हुआ, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, कितने हैं, या कहा जाए तो किसको क्या उपाधि मिली, किसको क्या पुरस्कार मिला, इसी के बीच में घूम करके हम लोग रह जाया करते थे। ठीक है, लेकिन अभी इस बार का जो पेपर आया है वो काफी ज्यादा डायनेमिक रहा और काफी डेप्थ में रहा है। तो देखिए ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप जिस लेवल से शुरू करते हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे होते हैं, तो एक पूरा दिमाग का ऑरा जो होता है ना, वो क्लियर करता है कि हमें यूपीएससी के लेवल पे चीज़ों को पकड़ना है। लेकिन जब हम स्टेट पीएससी की तैयारी में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो होता है उन चीज़ों को लेकर के स्टेब्लिश हो जाता है कि हमें किस लेवल पे चीज़ों को याद रखना है। अब आप बाहर देखिए तो बाहर जो र्यूमर निकल करके आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरिट जाएगी, लोग बता रहे हैं कि 95 जिसका सही है वो हो जाएगा। देखिए 95 और 100 जिसका होगा वो, अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखो यूपीएससी की मेरिट अगर आपका 45 से लेकर के 55 है, ये मेरिट बताने वाली थोड़ी नहीं होती है। ये तो 100% क्लियर है कि जिसका इतने में होगा हो ही जाएगा। ये कोई मेरिट नहीं हुई, दुविधा में रखना आपको, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरिट की बात की जाए दोस्तों स्टेट पीएससी की, आप देखें यूपी और बिहार की स्टेट पीएससी का एग्जांपल अगर देखें तो 95 और 100 के बीच में जिसका होगा वो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं इस बार पेपर पैटर्न के बेस पे अगर देखा जाए तो मेरिट कहां तक नीचे तक जा सकती है, आखिर कौन सा बच्चा जो है वो आसान्वित हो सकता है अपने रिजल्ट को लेकर के, वहां पर सोचना। तो आप देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे देखिए 34 क्वेश्चन आया है, 31 क्वेश्चन आया है। दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है साइंस का,
और साइंस के साथ दोस्तों लगभग ज्योग्राफी का मैचअप अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक बड़ा सेक्शन आपसे मिल गया है। तो आप देखिए कि ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी, जहां हम लोग देखते हैं इकोनॉमी का बेस भी काफी स्ट्रांग हो जाता है, इकोनॉमी के बेस में भी काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं, खासतौर से यूपी और बिहार में देखा जाए तो यहाँ एक थोड़ा सा पैटर्न ऐसा बन जाता है कि यहाँ के क्वेश्चन कुछ कठिन हो जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये प्रश्न पत्र भी आपके लिए कठिन रहा है। तो औसतन अगर हम लोग बैलेंस बना के चलें चीजों को समझते हुए, तो पेपर जो है काफी कुछ जो है वो पहले से प्रीवियस PYQ अगर हम लोग देख के चलें या प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर हम लोग देखें तो वहां से डिसबैलेंस पेपर रहा है। तो मैं फिर से आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि अगर हम लोग मेरिट की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों देखिए सुरक्षित मेरिट का आधार जो है वो 82 से लेकर के, ठीक है, 85 के बीच में जो भी लोग हैं वो उनको मैं 100% आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। उनको बहुत एक भी दिन अपना समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं दोस्तों कि 75 से लेकर के 80 के बीच भी मेरिट जा सकती है, इसके 80% चांसेस हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी की मेरिट के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। अगर हम लोग अदर कैटेगरी में जाने की कोशिश करें, ठीक है, तो अगर आप देखें ओबीसी अगर जाएं, देखिए ओबीसी अभी जनरल कैटेगरी के इक्वल ही आ गया है। एससी कैटेगरी में जाए तो देखिए 70 प्लस जो भी हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। 70 प्लस में आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बीपीएससी लगातार एग्जाम करा रही है, पूरी तन्मयता के साथ आप सभी अपने एग्जाम पे फोकस किए रहिए। अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि रिजल्ट आएगा तो तैयारी करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आया और आपका होता है तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मेंस इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इस चीज पे अपना फोकस करने की कोशिश करिए। एसटी जो है वो देखिए वो मान के चलते हैं कि मतलब 68 टू आप मान के चलिए 70 जिसकी मेरिट है कैटेगरी में वो सेफ है। इस बारी 72 75 के बीच में आप सभी एग्जाम देने के लिए तैयार रहिए। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके पास मेंस नहीं तो है ना कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। क्योंकि ध्यान रखिए अगर आप सभी अभी मान के चलिए पीटी क्वालिफाई भी हो जाते हैं, लेकिन आपका मेंस अगर मेंस अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं है तो आप रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और वो बच्चे ज्यादा डिस्कशन करने पे ज्यादा समय लॉस कर देते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, राइट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो कुछ नया कर देंगे। मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूं, एक बैच है जिसको लेकर के हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि स्पेशल सेगमेंट काम कर रहा है, ठीक है, MIP बैच, ठीक है, नॉट PMI, है ना, PMI बैच। क्योंकि PMI बैच जो होता है वो आपको एक लेबर क्लास माइंडसेट का बना देता है, जहां पे हमेशा आपको प्रीलिम्स और प्रीलिम्स निकालना होता है। मैं आपसे कहता हूं कि आप सभी MIP बैच को फोकस करिए। MIP बैच का मतलब होता है मेंस, इंटरव्यू और प्रीलिम्स को उस लेवल पे अपने तैयार करिए जहां से आपका प्रीलिम्स होते ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो आप अपना समय बर्बाद न करें। इसके लिए जैसे आप देखिए जो प्रण IAS अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, उसके लिए आप देखिए DAW प्रोग्राम चल रहा है। DAW प्रोग्राम मतलब डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। 2 से 5 क्वेश्चंस आपको डेली यहाँ पे लिखने को दिया जाएगा, ठीक है, जिसका मूल्यांकन जो है, ठीक है, मूल्यांकन लगभग 2 से 3 घंटे के बाद, है ना, 2 से 3 घंटे में ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे लेने के लिए आप सभी ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप सिंपल से कोई तरीका नहीं, हम आपको कोई ऐप की एप्लीकेशंस की लिंक वगैरह नहीं दे रहे हैं, आप सीधे आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, है ना, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और आप हमें हम आपको क्वेश्चन भेजते हैं और आप हमें उसका आंसर भेजिए, आपको जस्ट रिस्पांस हो जाएगा। प्लस दूसरी ऑनलाइन की फैसिलिटी क्या है कि हम आपके साथ में गूगल मीट के थ्रू जुड़ जाएंगे दोस्तों, जूम मीटिंग पे जुड़ जाएंगे। देखिए जूम पे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, कोई डिस्कशन हो गया तो गूगल मीट पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको आपकी जो भी डाउट्स होंगे उसको भी आपको दूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। बीपीएससी लगातार एग्जाम्स करा रही है, अगर आप देखें तो कितनी तेजी के बाद 66वें जो बीपीएससी रही उसके बाद तो एक्सप्रेस हो गया है बीपीएससी। जहां सबसे फिसड्डी राज्यों में आता था, ये सबसे लेट लतीफ एग्जाम हुआ करता था, अभी बीपीएससी सबसे शानदार तरीके से एग्जाम करा रहा है, अपने सिलेबस को अपने पूरे पैटर्न पे एग्जाम करा रहा है। तो अगर आप तैयारी यहाँ पे अपनी जारी रखते हैं तो दोस्तों न सिर्फ आपको सिर्फ 69 में आपको सफलता मिल रही है, ठीक है, बल्कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर रही कोई कसर ऐसी बाकी रह गई कि आपके रैंक अच्छे, यहाँ पे रैंक अच्छी नहीं आती है,
तो आप अपने टॉपर के सपने को पूरा करने, टॉपर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों 70वीं बीपीएससी के अंतर्गत। तो आप देखिए, अगर आप सच में स्टूडेंट हैं तो ये दिमाग में मत बैठाइए कि मेरे एग्जाम्स में जो मेरी सफलता जो है वो बस इसी वर्ष हो जाएगी तभी मैं सफल माना जाऊंगा। एक सतत प्रयास बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए, लगातार लगे रहना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए। तो बार बार जो आपके अंदर एक बहुत निगेटिविटी आ रही है कि मेरिट कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पे करना है। नियमितता बनाइए, अनुशासन बनाइए और अपने आप को सकारात्मक रखते हुए अपनी तैयारी को फिर से जारी रखिए, क्योंकि दोस्तों मेंस देने वाला ही सिर्फ तैयारी नहीं करता, अगर उसके साथ में आप असफल भी हो जाते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं तो आपके अंदर जोश बना रहेगा और अगली परीक्षा बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो उसके लिए आप सभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आप सभी को फिर से शुभकामना दे रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं कि आपकी मेरिट जो होगी दोस्तों, अभी के कार्यक्रम में अगर मैंने आप सभी को बताया कि आज की जो मेरिट होगी 100% मैं आप सभी को बता रहा हूं कि इस मेरिट पे जो भी रहने वाला है वो सेफ है। कहीं कोई एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं करना है, कोई किसी का भी एनालिसिस नहीं देखना है आप सभी को। आप भरोसा करिए, आप खुद एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको अगर पेपर सरल होता तो आप अपना नंबर नहीं बढ़ा लेते। आखिर आपसे ज्यादा किसने तैयारी की थी? क्या आप उस परीक्षा में असफल होने के लिए, बॉर्डर लाइन पे जाने के लिए आपने प्रिपरेशंस की थी? जी नहीं, आपने भी पूरी अपनी पूरी मेहनत लगाई थी उस सफलता, उस परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने के लिए। तो जब आपके नंबर औसतन आए और आपके अपने परिचितों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, दूर दराज के लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर इतना ज्यादा एनालिसिस ढूंढने की आवश्यकता क्या? वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की क्या आवश्यकता है जो आपको आपकी भविष्यवाणी बता दे। तो भरोसा करिए खुद पे और लगिए अपने एग्जाम पे, दीजिए मेंस अच्छे से। और मेंस की तैयारी ही आपको दोस्तों आपकी रैंक दिलाती है। आप प्रीलिम्स में पास तो हो जाएंगे, लेकिन अगर मेंस आपका नहीं है बेटर तो दोस्तों सफलता फिर से रुक जाएगी आप सभी की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ में दोस्तों प्रण आईएएस के साथ। आप सभी जुड़े रहिए यूं ही। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप सभी को देता हूं, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, लेकिन जैसे जब भी दोस्तों आपको मुझसे कॉल करना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे है, ठीक है। आप देखिए, मैं मानता हूं कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने किसी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर से अपनी जर्नी नहीं शुरुआत की है। मैं एक कॉम्पिटिटिव छात्र रहा हूं, ठीक है। और मैंने बहुत सारी परीक्षाएं देते हुए अपने अनुभवों के साथ, लगभग विगत 10 वर्षों से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं, तो मेरे अपने अनुभव बताते हैं, ठीक है, कि ये मेरिट जो है वो काफी ज्यादा सही मानी जाएगी, ठीक है। बस इतनी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं आसान्वित कर रहा हूं कि आप सभी अपनी तैयारी पे पूरी तरीके से लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में और आप सभी के साथ अगले वीडियो में मैं आप पूरी सिलेबस को डिस्कशन करूंगा कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, पर डे कैसे अभ्यास करना है, उन सब सारी विषय वस्तुओं पर आप सभी के साथ पूरी चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।